हेलो एंड वेलकम टू द बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे लोग आ जाइए। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ट्रेन रेलगाड़ी। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ही इसको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग आ जाइए। क्या सभी लोग तैयार हैं? सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, शाबाश। चले, बेहतरीन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आपके शानदार से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फटाक से देखेंगे बेटा, इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। चलिए, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए फटाक से। ए ट्रेन क्रॉसेज ए इलेक्ट्रिक पोल इन 30 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लंबाई बताइए बेटा, क्या रही होगी। आराम से कर सकते थे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 मिनट में आंसर। कैसे? इलेक्ट्रिक पोल को फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले एक बात बताइए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर टाइम जो होता है आपका डिस्टेंस बटे स्पीड, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। चलिए ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 से 10 और 6 से 3, तो ये 50/3 आ जाएगा। 50/3 कितना आ गया? 50/3। तो ये समय कितना है? 30। दूरी आपको निकालनी है, ये है 50/3। 3 ऊपर पहुंच गया, 3 से काटा 10, तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई आपकी? 500 मीटर। कहीं ऑप्शन में है, ई पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, छापिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है, बाकी का आप आराम से लिंक कर पाएंगे इनको। इन हाउ मच टाइम, कितने समय में एक 100 मीटर रेलगाड़ी क्रॉस ए पर्सन, एक व्यक्ति को पार करती है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। चलिए, शाबाश। कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए। सबसे पहले, क्या ये यूनिट जो आंसर है वो किस में है? तो आप बोलोगे सर सेकंड में है, तो उसी यूनिट में हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंजे 30, 6 3 18, ये कितना आ जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकंड। बात तो सही है। अब आपसे क्या पूछा? इन हाउ मच टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे क्या हो जाएगा बेटा? चाल। दूर टाइम कितना है? समय कितना लग रहा है समय, अगर आपसे पूछो तो सर समय ही तो निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है? 100। किस स्पीड से? 25/3। 3 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा इसका ऊपर? 25 चौका 100 और 4 तिया 12 है। जिस बच्चे का भी 12 सेकंड आंसर आ रहा है, परफेक्ट है, शानदार है। बताइए, क्या मेरी कोई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस चीज से? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे बेटा, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे और फटाक से इनका आंसर बताएंगे सभी। मेरा क्या रहा होगा? आसान सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। चलिए, अच्छी बात है। क्रॉस ए 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म में 23 सेकंड। 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 23 सेकंड में पार कर देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लंबाई बताइए क्या रही होगी। चले, आराम से कर पाओगे। मेरी वाली रैक में रख दे और सुन, मेरी टेबल पे रख दे। ठीक है, देखिए, ये क्या दे रखा है बेटा आपका किलोमीटर पर आवर में, ये सारे के सारे आपके मीटर में है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये सेम यूनिट तो सेम होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस स्पीड को ही देखता हूँ। ये 72 किलोमीटर पर आवर में 5/18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आपसे क्या पूछा? लेंथ। सबसे पहले एक बात बताइए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। टाइम इजकल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, समय इजकल टू दूरी बटे चाल। बात तो सही है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? समय कितना लग रहा है बेटा? 23 सेकंड। दूरी कितना है?
260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है। अब मैं पूछूं ये कितनी देर में पार करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन अपनी लंबाई, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की दोनों की पार कर रही है। अपनी लंबाई कितनी है इसकी, 260, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 है, अपनी निकालनी है बटे में। कितना समय लग रहा है, 23 सेकंड। तो स्पीड कितनी थी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बटे स्पीड ना, ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 460 इजकल टू 260 प्लस का x, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 460 माइनस 260 इजकल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200। जिस बच्चे का भी 200 आंसर है, ए पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, 1 मिनट में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे देख के बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, छापिए। ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ, एक कोई रेलगाड़ी है, किस स्पीड से दौड़ रही है बेटा आपका। ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ट्वाइस द टाइम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जितनी लंबाई थी उसका दुगना, इन 36 सेकंड, 36 सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए सर क्या रही होगी। आसान सा क्वेश्चन है, फटाक से छापेंगे और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। शाबाश, ट्वाइस पूछ रहा है ना, दुगना। ओके ठीक है, करिए। देखिए कुछ नहीं है, वही सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकलेगा। कैसे, सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, समय इजकल टू दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। ओके, टाइम का फॉर्मूला कितना दे रखा है, 36 सेकंड, 36 सेकंड इजकल टू डिस्टेंस आपको निकालना है, लेकिन डिस्टेंस जो निकल के आएगी उसमें दोनों शामिल होंगे, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रहेगी और ट्रेन की भी लंबाई, वो हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले टोटल निकाल लें दोनों का क्या रहा होगा डिस्टेंस। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 मल्टीप्लाई 5/18, 6 से 10 बार, 6 तिया 18, 3, तो ये कितना आ गया 50/3, 50/3, 50/3, 3 कहाँ पहुंच गया ऊपर, 3 से ये कितनी बार, 12 है, 12 पंजे 60, डिस्टेंस कितना आ गया 600। टोटल डिस्टेंस 600 है बेटा, जिसमें ट्रेन का भी शामिल है और प्लेटफॉर्म का भी। तो लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो डबल है, किससे, ट्रेन से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1 होगा तो ये 2, 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 600, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 200, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 200, और यहाँ 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, 400 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सबका यही आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो तो बताइए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, ये लीजिए, छापो। ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। क्रॉस ए पर्सन इन 16 सेकंड, एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज 50% मोर देन द प्रीवियस, दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी जो उससे 50% ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको देखो, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, कुछ भी करिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। आप कैसे करोगे, 72 किलोमीटर पर आवर में 5/18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। चलिए ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहा है। ओके, 20 मीटर पर सेकंड, क्रॉस ए पर्सन इज 16 सेकंड, एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है। ओके, हुज टाइम इज 16 दूनी 32, टोटल 320 मीटर हो गया होगा। तो हुज लेंथ अनदर ट्रेन, 332 में एक आधा और 50%, 3/2। देखिए बेटा, मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। फिर मैं इसको डायरेक्ट 2 तरीके से बता दूंगा मैं इसको।
तो ये समय कितना लग रहा है आपका 16 सेकंड और ये स्पीड कितनी है 20, तो टोटल डिस्टेंस 320 मीटर पर सेकंड रही होगी। अब बोल रहा है कि पहला मान लो 100 है, ठीक है, तो दूसरा 150 रहा होगा, 50% एक्स्ट्रा है, लंबाई की बात कर रहा हूं। अगर पहला 100 है तो दूसरा 150 रही होगी, तो ये 50 2:3 रहा होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, एक एक है तो दूसरे की जो लंबाई रही होगी वो 1.5 रही होगी। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो 2:3 ही आएगा। मतलब इसको जो बांटना है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रीवियस इन हाउ मच टाइम। अच्छा चलो ये छोड़े, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। वैसे 1 मिनट, 320 आ गया। चलिए ऐसे भी कर सकते हो, एक 2 है तो एक 3 है, तो ये कितना है 320, 160 गुना 16 दूनी 32, इसका 160 गुना 480। अब ठीक है, एक 320 है एक 480 है, दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 800। इस स्पीड से है 20 मीटर से, तो 40 मीटर 40 सेकंड आंसर आ जाएगा ये रहा। लेकिन ऐसे करना नहीं था, मैं इसका एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको। ये समझ में आया बेटा, ये 50% ज्यादा है, 50% की वैल्यू होती है 1/2, एक 2 होगा तो दूसरा 3, दोनों की लंबाई। सर देखिए, मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मान लो किसी स्पीड से चल रही हो, ठीक है, अपने एक पोल को पार करने का मतलब है, खंबे को पार करने का मतलब, मान लो ये यहाँ पे खंबा खड़ा हुआ है पहले से, समझना मेरी बात को, इसको पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है, खंबा तो कहीं जाता नहीं है। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है तो उसका समय लग रहा है 16 सेकंड, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन और है जो उससे 50% ज्यादा है, मतलब एक एक है दूसरी 1.5, एक और 1.5 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2.5, और 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। 5/2 को करने में कितना लगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 8 5 40, 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। बे पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। फटाक से देखेंगे बेटा, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे और इसका सभी बच्चे आंसर बताएंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, लेकिन 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए। चले सभी बच्चे इसको छापेंगे और फटाक से इसका आंसर बताइए सर मेरा क्या रहा होगा। बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे तो आराम से ही आ जाएगा। चलिए शाबाश करिए। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, लेकिन 100, देखिए मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूं, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेलगाड़ी एक व्यक्ति की कुछ लंबाई होती है क्या, नहीं होती। मान लीजिए व्यक्ति की लंबाई L है, उसको पार करने में कितना समय लग रहा है 20 मीटर, 20 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड, 20 सेकंड। चलिए ठीक है, एक 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, L + 135, तो समय कितना लग रहा है 29 सेकंड, 29 सेकंड, ठीक है। अब आपने देखा कि यहां से जो डिफरेंस है वो कितना है 9 सेकंड का, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है 135 का, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। 135 मीटर लंबे पुल को 9 के हिसाब से, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो स्पीड तो आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपने देखा बेटा और भी आंसर आ रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड में, इससे आपका आंसर तो अब नहीं लग पाएगा। फिर आपने देखा क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए, कर दी, रेलगाड़ी की लंबाई भी। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड, समय कितना लग रहा है 20, तो दूरी टोटल कितनी रही होगी। पेड़ को पार करने का मतलब है कि खुद की दूरी पार करना, और खुद की दूरी कितनी आ गई ट्रेन की अपनी 300 मीटर, 300 मीटर इज द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से छापेंगे और इसका आंसर बताइए, सभी प्रेम भाव से बताइए इसका आंसर मेरा
क्या रहा होगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है मेरे हिसाब से, जिनकी लंबाई 162 मीटर और 120 मीटर, 162 मीटर और 120 मीटर। चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, छापेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ठीक है, 162 मीटर और एक मिस प्रिंट हो गया है, ये 120 मीटर और ऐड कर लीजिए, क्योंकि दो टाइम है ना, 18 और 15, तो दूरी भी दो होनी चाहिए। सभी बच्चे छापेंगे और इसका आंसर मुझे तुरंत बताएंगे सर क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, फटाक से 1 मिनट में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा एक चीज देखेंगे, रेलगाड़ी जिनके प्लेटफॉर्म की लंबाई इतने है इतने मीटर, देखो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई कुछ रही होगी, प्लेटफॉर्म की कितनी है 162, और कितना समय लग रहा है 18 सेकंड। ओके, रेलगाड़ी की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, कितना समय लग रहा है आपका 15 सेकंड, यही है। सबसे पहले आपने एक चीज देखी, यहाँ टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 सेकंड का, टाइम में कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 3 सेकंड का, और यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया आपका, तो आप बोलोगे 42 का। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय, दूरी कितना 42 मीटर, 3 सेकंड में चलेगा, तो चाल आ गई आपकी 14 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट नहीं। अब फिर आपने देखा भैया L प्लस 72 डिस्टेंस, या एक काम कीजिए टोटल डिस्टेंस मान लो 15 सेकंड लग रहे हैं, तो ये 15 सेकंड है, टाइम 15, स्पीड किसकी वैल्यू डिस्टेंस की, टाइम है 15 इंटू 14, 15 चौका 60 की 0, 6, 15 एकम 15 और 6 210, और ये कितना आ गया L प्लस 120, क्योंकि इसी पे पुट कर रहे हैं ना हम, उधर जाके किस में आ जाएगा माइनस में, तो L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90, यही आपका राइट आंसर है, सी पे टिक लगा दीजिए। कोई डाउट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं जी, ये लीजिए। ओहो, अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टू ट्रेन हैविंग सेम लेंथ, दो रेलगाड़ी हैं जो इनकी लंबाई बराबर है, क्रॉसिंग ए पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, एक पोल को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पूछ रहा है विपरीत दिशा में अगर चलें तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। चलिए करिए। अगर इसको आप वैसे करेंगे ना वैल्यू पुट करके, तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन आप इसको, थैंक यू यार, अगर आप इसको वैसे करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए करिए, छापिए। आया किसी बच्चे का, बताइए। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए, मान लीजिए ये मैंने टाइम लिया, ए 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, बी उसको 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये क्या आ गया स्पीड, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, 3 और 2 कितना आ गया 5। अब ये जो डिस्टेंस है बार है, ये एक की डिस्टेंस है, जब दो की बात हो रही है, ये दो ट्रेन है ना, एक दूसरे को, मान लीजिए ये दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या है, एक दूसरे की खुद की लंबाई पार करेंगे, है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी डिस्टेंस 24, और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो अपोजिट है प्लस कर दिया, तो 5 चौक 20 या 24/5 ही आंसर आ रहा होगा कहीं, ये रहा 24/5, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, छापिए, इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए,
दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। यदि उनकी गति का अनुपात 7:9 है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी यदि विपरीत दिशा में चल रही हो। चलिए छापिए। आसान सा ही क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक चीज देखिए, 4 सेकंड और 6 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4 सेकंड और दूसरा कितना है 6 सेकंड। ओके, गति स्पीड की मैं बात करूं तो ये कितना है 7:9, मल्टीप्लाई करना 4 सत्ते 28 और 6 नाम 54, किसकी वैल्यू आ गई डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम इजकल टू सॉरी डिस्टेंस इजकल टू 4 गुणा समय। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 2 7 82 82। आपसे क्या पूछ रहा है, यदि वह विपरीत दिशा में चल रही हो कितने समय में। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी कितनी है 22, स्पीड कितना है 16, तो 16 पंजे 80, 5 सही 2/16, मतलब 5 मिक्स 1/8, 5 सही 1/8 सेकंड। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहना चाह रहा है, 3:4 है, विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो। मैं नहीं करूंगा इसका आंसर, आप बताइए। आपकी साइड से आना चाहिए, सभी बच्चों की साइड से करिए। आप लोगों को लग रहा होगा सर कुछ खा रहे हैं, लग नहीं रहा, मैं खा ही रहा हूँ। वो छोटे छोटे से समोसे वो दे गया था एक लड़का है, क्या नाम है, अनिरुद्ध है, क्या है ऐसे ही नाम है, तो वो जरा जरा से इतने इतने से। देखिए दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है सर आपका 3:4, ओके 3:4, और टाइम है बिजली के खंभे को, ये भी 3 सेकंड में बात करती है और ये भी 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये आपका डिस्टेंस। टोटल कितना आ गया बेटा 21, 12 9 21। हमसे क्या पूछा है कितने समय में, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बटे स्पीड 21, स्पीड कितना आ जाएगा 7, तो 7 तिया 21, 3 सेकंड आ जाएगी, एक दूसरे को 3 सेकंड में बात करेगी। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है ना, जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए अपोजिट साइड में स्पीड क्या हो जाती है बेटा प्लस हो जाती है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको छापेंगे फटाक से और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए छापिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए एकदम। चलिए बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर भी आना चाहिए, छापिए। देखिए ए ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ओके विपरीत दिशा में। इफ द स्पीड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 इन 10 6 सेकंड और फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बताइए क्या रही होगी। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, ठीक है। दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो 4 गुना समय होता है, और स्पीड जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। मान लीजिए ट्रेन की कुछ मूविंग
5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड, 6 सेकंड और ये, ठीक है। ओके, 5 मीटर और 10 सेकंड, ये मान लीजिए v मान लेता हूँ, v1। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मुझे एक बात बताओ, ये एक ट्रेन है, इस साइड चल रही है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को कितनी सेकंड में पार कर जाएगी? 5। ये ट्रेन जो है, व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो इसको 5 सेकंड में पार, 6 सेकंड में पार कर जाएगी, 6 सेकंड। एक ये दूसरी रेलगाड़ी है, जो भी ये जो व्यक्ति है ये इस साइड चल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति भी इस साइड चल रहा है। ये किस स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, और इसको समय कितना लगेगा? 5 सेकंड। अपोजिट साइड में स्पीड तो प्लस ही होती है। ट्रेन की मान लो कुछ रही होगी, v1 मान लो, v2 मान लीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। एक ही ट्रेन है तो स्पीड आपको सेम रखनी है। मान लो इसकी v1 है तो इसकी भी v1 होगी, तो v1 ये कितना आ जाएगा? प्लस का 5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी जुड़ जाती है। समय कितना दे रखा है? दूरी इजकल टू 4 गुणा समय इजकल टू, दूसरा कितना दे समय लग रहा है? 5। v1 कितना आ जाएगा? 10, तो 6v1 प्लस के 30 इजकल टू 5v1 प्लस के 50, माइनस आ जाएगा v1 इजकल टू 20। 50 में से माइनस हो जाएगा ना 30, 20 किसी एक में रख लो। मान लो ये है, तो 6, 20 प्लस 5 कितना आ गया? 25, और 25 छिक्का कितना आ जाएगा? 150। 150 इज द राइट आंसर। ए पे टिक लगा तो आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छापेंगे, और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल एकदम डिक्टो है। सेम डायरेक्शन को बस याद रखना, ये माइनस हो जाएगा, v1 माइनस 4, और ये आ जाएगा v1 माइनस 5। समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड, और इसमें लग रहा है आपका 12 सेकंड। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 5v1 माइनस के 20 इजकल टू 6v1 माइनस के 30। उधर जाके v1 इजकल टू कितना आ जाएगा? 10। अब v1 की वैल्यू 10 आ गई, किसी एक में रख दीजिए, तो 10 इंटू 10 माइनस 4, 6, तो ये कितना आ जाएगा? 60 मीटर। 60 मीटर पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? कोई डाउट? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, करते रहिए। दो रेलगाड़ियां बिजली के खंबे को 10 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती हैं। यदि वह विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करेंगे। देखिए इसमें तो कुछ है भी नहीं है। कैसे? एलिगेशन लगा दीजिए, एक 10 सेकंड है, दूसरा 18 सेकंड है, बीच में 15। एलिगेशन की बेटा एक कंडीशन होती है क्या? एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा। 18 में से 15 गए तो 3, 15 में से 10 गए तो 5, 3:5, बात खत्म। 3:5। ए पे टिक लगाओ, आगे बढ़िया। क्लियर है? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 100 मीटर 120 मीटर है, एक बिजली के खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करते हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे यदि वह विपरीत दिशा में चल रही हो? करके बताएंगे सभी बच्चे, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए शाबाश। आइए देखें, सबसे पहले एक बात बताऊं, टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे स्पीड। 100 मीटर 4 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसकी जो स्पीड रही होगी 25 मीटर पर सेकंड। दूसरा 120 मीटर 6 सेकंड, तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को कितने समान दिशा में चल रही हूँ? समान, तो समान दिशा में समय पूछ रहा है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 100 प्लस 120,
सेम साइड में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 25 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 220/5, 44 सेकेंड। बी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, 20 द राइट आंसर। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आएगा। चलिए कर ही लीजिए, करेंगे फटाक से। देखो बेटा ये टाइम आप निकालोगे स्पीड का, 180 मीटर चल रहा है कितनी देर में, 9 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा 120 मीटर 4 सेकंड में, इसकी स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। दोनों की डिस्टेंस 180 प्लस 120 अपॉन, सेम दिशा में है या विपरीत में, विपरीत में, विपरीत में हमेशा चाल जुड़ जाती है। 30 और 20 कितना आ गया 50, तो ये 300/50 कितना समय आया 6 सेकंड, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। 15 एक क्वेश्चन और है लास्ट में, इसको आप खुद से करिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता दीजिएगा क्या रहा है, ऑफलाइन कमेंट करके, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।